सीन बताऊंगी कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होते होते बचा, और तुम लोगों को बस रिएक्ट करना उसके ऊपर, ठीक है? तो तुम मेरी एक फ्रेंड को तो जानते हो, मैं नाम नहीं ले रही, पर तुम मेरी एक फ्रेंड को जानते हो जो ये 3 दिन से बताने की कोशिश कर रही है लेकिन ये बता नहीं पा रही। आज काश बत जाए पूरा। 3 दिन से मैं किसी को बताने की कोशिश नहीं कर रही। मेरे को ये था कि मुझे सबका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है कि मेरे साथ क्या होते होते बचा, ठीक है? तो तुम मेरी एक फ्रेंड को जानते हो जो कि फैशन स्टाइलिस्ट है, उसका रेंटल स्टोर है, जानते हो? जानते हो ना सर? हाँ, तो उसके पास एक बंदे का फोन आता है कि मुझे आप कॉस्ट्यूम रेंट करते हो फोटो शूट्स के लिए, पोर्टफोलियो फोटो शूट्स के लिए। उसने बोला हाँ हम करते हैं। तो फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं फैशन स्टाइलिस्ट हूँ और मैं मूवीज में काम करती हूँ, सीरीज में काम करती हूँ, ये वो। तो बंदा बोलता है कि ठीक है, मुझे ना मेरी वाइफ ऑल्ट बालाजी के एक सीरीज में सेलेक्ट हुई है और मैं यूएस में रहता हूँ और हम दोनों यूएस में रहते हैं, बड़े ओपन माइंडेड कपल हैं हम। बालाजी तो बहुत एग्जैक्टली वो तो बड़ा बोल्ड सीन के लिए और वैसे एग्जैक्टली, ठीक है। मेरी फ्रेंड ने बोला कि ठीक है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। वो इन जनरल उसको ना कंसल्ट कर रही थी कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये वो। तो उसने बताया कि ऐसे फोटोशूट है, मेरी वाइफ जो है वो सेलेक्ट हो गई है, हमें फोटोशूट करना है साड़ीज में ये वो, और मुझे मेकअप आर्टिस्ट भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है? तो जब मेकअप की बात आती है तो मुझे रेफर करती है और फैशन स्टाइलिस्ट की बात आती है तो मैं उसको रेफर करती हूँ। तो उसने मेकअप के लिए मुझे कॉल किया तो मैंने उसको कंसल्ट किया ये वो। तो बंदा बोलता है कि ठीक है, तो अब मेरी वाइफ है वो, आपको क्या लगता है कि उसको ऑल्ट बालाजी में काम करना चाहिए? हमने कहा भाई इसमें हम क्या बता सकते हैं, तो आपकी बात है ना, आप जैसे आप करना चाहो तो। हाँ, तुम भी ओपन माइंड हो। कहता हाँ एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ ना बहुत, वी आर इन अ ओपन रिलेशनशिप और वो ऐसे जा सकती है कहीं भी, कुछ भी कर सकती है वो। उनका ठीक है, तो अपने अपने ऊपर बात होती है। ओपन रिलेशनशिप मतलब जब तुम दूसरे बंदे के साथ जाके कुछ भी कर सकते हो, मतलब तुम पति हो पर तुम दूसरे लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हो और दोनों को पता है, बात दोनों कंफर्टेबल हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी मम्मी को एक्सप्लेन किया मैंने, मम्मी को एक्सप्लेन किया, ठीक है? तो फिर उसके बाद मम्मी फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा स्टार्ट डिस्कस करने लग जाता है और ये सब बातें कॉल पे हो रही हैं, ठीक है? ये सब बातें मैसेजेस पे नहीं हो रही हैं। तो हाँ, कि फोटो शूट के लिए कि हमें ना 15 to 20 लुक्स करने हैं और मेरी वाइफ को ना साड़ी में पहनना है। तो वो अपना, अभी मैं एक बहुत डिसेंट वर्ड यूज करूंगी पर तुम अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन कर सकते हो कि वो अपनी कितनी बस्ट दिखा सकती है। एग्जैक्टली। और मैं ये बात सुन रही हूँ, मैंने कहा, और मुझे ना मेरे पास आंसर नहीं है। मैंने कहा वो तो उसके ऊपर है ना, वो क्या करना चाहती है, इसमें मैं क्या बताऊँ? मैं पर्सनल, मेरा तो कोई चॉइस नहीं है। अच्छा वो 80% दिखा सकती है, 90%, मैंने कहा वो 100% दिखा दे मुझे। ठीक है, फिर ये बात हुई। उसके बाद मैं ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई है क्वेश्चन सुन के। तो मैंने कहा पर ठीक है भैया, ऑल्ट बालाजी के लिए कर रहा है बंदा तो ऐसे कर रहा होगा, अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, ठीक है? तो वो फिर कितनी हम सारी कर सकते हैं ये वो, और मेकअप ऐसे करना है, मेकअप ऐसे करना है ये वो, और वो हमें पूरा हमारा काटता रहा। कम से कम 1 महीने ये सीन चला है, ठीक है? फिर उसका 2 दिन फोन नहीं आता। फिर मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि यार मुझे ना बंदा बड़ा फिशी लग रहा है, ठीक है? तो कहती रुक, हाँ ठीक है देखते हैं क्या होता है, अगर जेन्युइन हुआ तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ये वो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको पूछा, उस बंदे को मैंने पूछा जब नेक्स्ट टाइम बात हुई कि आप इंडस्ट्री में से किसी को क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्री तो प्रॉपर है जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट इसी इंडस्ट्री में है। तो वो बोलता है कि नहीं एक्चुअली ना मुझे इंडस्ट्री से लोग नहीं चाहिए, मुझे ना इंडस्ट्री के बाहर के लोग चाहिए, मैं अपनी टीम बनाना चाह रहा हूँ। तो हमने बोला ओके ठीक है, ये भी वैलिड पॉइंट हो सकता है। फिर बंदा कहता है कि तुम अपना बजट बताओ। अब मैं और मेरी फ्रेंड की पूरी डिस्कशन चल रही है, ठीक है? यहाँ पे हजारों में बजट नहीं बन रहे हैं, मेकअप के हजारों में, लाखों में कि ठीक है वो 15 लुक्स शूट के बोल रहा है। तो उसने बोला तीन चीजें हैं, ठीक है? पहला है फोटो शूट, पोर्टफोलियो शूट, सेकेंड है ऑल्ट बालाजी का सीरीज, एंड थर्ड है उनकी प्राइवेट पार्टी,
अच्छा ठीक है। अच्छा। अब वो प्राइवेट पार्टी में ही वांट्स कि उस लेडी की टीम उनके साथ रहे और वो एक अलग कमरे में रहेंगे या फिर उसी लोकेशन के कहीं पास रहेंगे और ये इस बंदे की वाइफ उस पार्टी में रहेगी विद डिफरेंट मैन एंड उसको लास्ट पॉइंट तक नहीं जाना बट शी हैज टू डू अदर थिंग्स विद मैन। अच्छा। एंड मैं ऐसे बोल रही हूँ एग्जैक्टली अरे ओपन नहीं। अरे वो फिर भी कितना ही ओपन है, ज्यादा ही ओपन। ये तो डब्बा भी नहीं है। फिर कहता है तो मैं फिर मैंने कहा यार ये बंदा क्या, ये तो धीरे धीरे कहीं और ही पहुंचता जा रहा है। फिर वो बंदा बोलता है कि हाँ फिर आपको नहीं जाना उस पार्टी में, आपको ना इधर रहना है, आपको तो अलग ही रहना है। वो बीच बीच में जैसे वो अगर डर्टी हो जाएगी तो वो आपके पास आएगी, आप उसका टचअप वगैरह कर देना, ठीक है। आरती का रिएक्शन दिखाना तेरे को आरती। ठीक है। हाँ मैंने कहा यार अच्छा। अब मेरे को पता इस पॉइंट तक मुझे पता चल गया था कि कोई हमारा काट रहा है ये जेन्युइनली, फ्रॉड है। ठीक है। हाँ। तो पर वो बंदे की तुम आवाज सुनते हैं बट उसकी नहीं, ये ना इंग्लिश होता है, बहुत जगह होता है ये सब, बॉलीवुड में बहुत चलता है सब, इस टाइप की पार्टीज बहुत होती हैं। होती होंगी पार्टीज तो मैं ये नहीं कह रही नहीं होती होंगी पर उनके अपने पर ऐसे कोई बात नहीं वो करता। ऐसे इतना ओपनली तो कोई बात नहीं हाँ। करेगा एंड देन पीपल वुड प्रेफर कि उनके अपने लोग हों जिससे कि ये बात बाहर ना जाए, ठीक है। तो वो ऐसे बोलता है। फिर वो बात हुई, फिर हमने बजट बनाया तो वो कहता है अच्छा मैं आपके मेकअप के लिए और स्टाइलिंग के लिए 1 करोड़ का बजट रख लूं। भाई 1 करोड़, एक मैं और मेरी फ्रेंड डिवाइड कर रहे हैं, कितना तू लेगी कितना मैं। 2 तेरा 2 मेरा 3 तेरा 3 मेरा। बराबर। वो अपना बजट रख दिया कुछ 70 lakhs और मैं अपना मेकअप का कुछ रखती हूँ 30 lakhs, ठीक है। अब मैंने तो अपनी पूरी उसने तो सही में 2 तेरा 3 तेरा कर दिया। नहीं उसका इसलिए ज्यादा क्योंकि वो कॉस्ट्यूम्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा रही थी। उसके बाद क्या होता है कि अब मैंने तो अपनी शादी पूरी 30 lakhs में तो भाई बहुत अच्छी शादी हो जाती है, मैंने अपनी पूरी शादी प्लान कर ली 70 lakhs में, उसने बहुत कुछ प्लान कर लिया। उसके बाद हम दोनों डिस्कस करें यार ये 30 lakhs बहुत कम है। 1 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ बोलते हैं। हाँ ये 30 lakhs बहुत कम है और ये क्या है इसमें, तो ये बंदा तो ये भी मांग रहा है, ये बंदा तो वो भी मांग रहा है। अब यहाँ तक बात और आती तुम है। लोग सीरियस बात कर रहे हो। हम लोग ये Serious discussion। नहीं इस बात पे तो एक्चुअली हम लोग हंस ही रहे थे बिकॉज वी न्यू कि वो इट्स अ फ्रॉड। तो बंदे ने उसने हमें पहले व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, फिर वो टेलीग्राम पे गया। अब फिर उसके बाद क्या होता है कि ठीक है ये सब क्या, तो हमने उसको टेस्ट करने के लिए बोला कि अगर ऐसी बात है तो आप हमें थोड़ा एडवांस पेमेंट कर दो ना, एटलीस्ट लाइक 50,000 60,000 तो हमें भी यकीन हो जाए। और हाँ, कुछ 10% 50-60 हजार रुपए क्यों? हाँ तो हम प्रॉपर एक तू 1% की बात कर रही है, कम से कम 10% तो ले। ये धंधा करता है करोल बाग में, धंधा काम करता है करोल बाग में। उसके तो माल इसका जाना होता है तो कम से कम एडवांस 10% 20% ठीक है तो ठीक है ठीक है। अब सुनो आगे इस बात सुनो, ठीक है। धंधा business पर वो बंदा इस बात को ना बोल रहा था कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो मेरी फ्रेंड उसको बोलती है कि पहले हम वीडियो कॉल करेंगे, जी मीट पे बात करेंगे और फिर अनमोल couldn't come out of धंधा। फिर वो बंदा कहता है कि ठीक है हम करते हैं ये वो। पर मैं उसको बार बार पूछ रही थी कि आपकी वाइफ है कौन, एटलीस्ट हमें पिक्चर तो भेजो, मुझे पता तो चले मेकअप कैसा करना है, स्टाइलिंग कैसे करनी है। वी ऑब्वियसली वांट टू नो कि बंदा दिखता कैसे है। उसने भाई इतनी सुंदर लड़की की फोटो भेजी ना, इतनी मेकअप सुंदर की जरूरत ही नहीं थी। नहीं वो बंदी मतलब प्रॉपर फिगर किसी लड़की की होती है ऐसे। और उसने ना, अब भाई आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी तेज है, मैंने उस लड़की की फोटो डाली गूगल लेंस पे और मुझे उसका इंस्टाग्राम मिल गया। अब जो भी वो अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा था कि मेरी वाइफ का ना एक ऐसे सब्सक्रिप्शंस ओनली है और ये सब, वो उस बंदी के पेज पे था। तो हाउ मच अ पर्सन कैन रीड योर इंस्टाग्राम और वो उसी के हिसाब से वो बातें बताना। भाई बहुत रिसर्च में सेफ ऑन इंस्टा मतलब ऐसे सेफ की बात नहीं है। बताए कहानी मैं बताऊंगा जो मेरे और अनमोल के साथ हुई। हाँ ठीक है मैं कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद ये बात हुई
तो ये बात हुई, उसने भेज दी, मैंने तो वो पूरा रिसर्च कर लिया, गूगल लेंस पे डाला, इंस्टाग्राम आ गया। चलो अब मैं ये सोचूं मैं इस बंदी को मैसेज करके एक बार पूछ तो लूं कि भाई तुम किसी ऐसे बंदे को जानती हो। उस बंदे का नाम था निखिल पॉल, ठीक है, निखिल पॉल, इंडियन प्लस विदेशी। हाँ। तो अब सुनो 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 सुनो, एक्चुअली पाल को पॉल बोल देते हैं जो, हाँ हाँ। तो नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट सुनो, अब बोलता है कि फोटोशूट हम गोवा में करें या फिर बॉम्बे में करें या फिर थाईलैंड में करें। मैंने कहा अच्छा थाईलैंड में, हाँ एक्चुअली थाईलैंड, सुनो एक्चुअली थाईलैंड चलते हैं और तुम लोग चिंता मत करना, तुम्हारा पूरी टीम का जो भी लोग होंगे हम वही करेंगे। वहाँ पे एक्चुअली हमारा ना एक शूट है, कैसा शूट, वो एक्चुअली ना प्राइवेट शूट है। अब मेरी फ्रेंड ने ना डायरेक्ट पूछ लिया। एक मिनट, अगर ऐसा कोई आ रहा हो ना कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। तो मुझे भी टीम में मैं वो फ्रेश ही मार लूंगा। मेरे को भी ऐड कर देना। और क्या फ्री में जाने को मिलेगा। बताती जा रही हूँ, इसलिए मैं तब बताऊंगी तुझे ब्रश मारने। मैंने कहा अच्छा नहीं, वहाँ पे ना एक एक्चुअली, अब मेरी फ्रेंड ने ना उससे डायरेक्ट पूछ लिया आर यू शूटिंग डैश डैश डैश, ठीक है। तो वो बंदा कहता हाँ ऐसा ही कुछ शूट कर रहे हैं, और हाँ अडल्ट फिल्म शूट हो रही है। और वो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता, मैं ऐसी टीम चाहता हूँ जो अनकंफर्टेबल ना हो, क्योंकि आपको सेट पे रहना पड़ेगा, देयर विल बी सम सेंसुअल सीन्स। तो वो मैं नहीं चाहता कि कोई ना किसी के, मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज यूज कर रही हूँ इस टाइम, किसी के हार्मोन्स बहुत हाई हो जाए, मैं नहीं चाहता ये वो। और मुझे ऐसी टीम चाहिए कि जो मेरी वाइफ को क्लीन कर सके, क्योंकि वो डर्टी भी हो सकते हैं। और ऐसी टीम चाहिए कि वो जो सामने वाला लड़का है उसको भी क्लीन करे। मेरा यहाँ पे मैं उसकी बात सुन रही हूँ और मेरा दिमाग हो गया ब्लॉक कि ये बंदा कह क्या रहा है यार। क्योंकि मैंने उसको साफ बोला भाई मेरा तो इस चीज़ में कोई एक्सपर्टीज है नहीं, और अगर आपको ऐसा कोई बंदा चाहिए तो आपको वहीं से ढूंढना चाहिए। थाईलैंड में तो आई थिंक ये चीज़ बहुत कॉमन है, तो आपको वहीं से ढूंढना चाहिए। तो कहता नहीं मुझे तो अपनी टीम लेके जानी है ये वो। मैंने अपनी फ्रेंड को दोबारा बोला कि भाई ये बंदा ना मेरे को डरा रहा है अब, ठीक है। तो उसने बोला कि मतलब मेरी फ्रेंड ने बोला कि हाँ यार मुझे भी लग रहा है, पर देखते हैं कितनी दूर तक लेके जाएगा ये बात, ठीक है। तो उसने फिर वो बंदा बोलते कि मुझे ना कॉन्ट्रैक्ट बना के दो आप अपनी साइड से। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और ये बात ना एक महीना लंबा चली है। तो जैसे अगर हम किसी पॉइंट पे ओवर थिंक कर रहे थे तो वो फिर ओवर थिंकिंग डाउन जा रही थी, क्योंकि हमें टाइम मिल रहा था बीच में। तो फिर वो बंदा, अब हमने एक एडवोकेट की हेल्प ली एंड देन वी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो उसमें ना हमने एक एक छोटी छोटी चीज़ पॉइंट लिखे जहाँ पे हम अनकंफर्टेबल हो सकते थे कुछ भी। तो हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, मेरी फ्रेंड ने उसको भेज दिया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद से वो बंदा गायब। वो ना मुझे टेलीग्राम पे मिला, ना मुझे व्हाट्सएप पे उसकी चैट मिली। आई वाज सो शॉक कि व्हाट्सएप पे से कैसे नंबर जा सकता है। और वो अकाउंट डिलीट मार दिया। बट ये फ्रॉड, ये स्कैम मेरे को समझ नहीं आया। स्कैम हुआ क्या? यूजुअली फ्रॉड स्कैम तो टाइम का था, बेसिकली टाइम खराब करा उसने। टाइम तो खराब करा, लेकिन ये उसने क्या करा उसका अरे मेरी बात तो सुन वो लो। चाहता था कि दीदी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था क्या उसे? जाए, फिर वो पर पता है ये भी हो सकता है कि अगर वो ये चाहता हो कि हम उसकी किसी पार्टी में जाएं और मतलब वी विल गेट स्टक देयर, बिकॉज ऐसा होता है। बिकॉज अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है एंड समवन इज डेस्परेट फॉर मनी, और उसको तुम 1 करोड़ का लालच दे दो कि भाई 1 करोड़ मिलेंगे, तो पीपल डू दैट, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। तो जो जिसका प्रोफेशन है वो करता ही है, वो चले जाते हैं लोग। बट दिस इज व्हाट हैपेंड, एंड भाई मेरी तो अच्छे से बैंड बज गई थी। मैं थोड़े शुद्ध वर्ड यूज क्या करूंगी। ये चीज ना, इट्स नॉट जस्ट कि ऐसा नहीं है कि वो स्कैम ही हो, वो एक्चुअली में लोग होते हैं ऐसे जो ये सब करते हैं। हाँ बट इट मे बी कि वो एक्चुअली सही बंदा और तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट देख के फट गई उसकी। ये भी हो कि सकता तुमने है। इतनी सारी चीजें लीगली परसू कर दिया तो फटेगी बंदे की ऑब्वियसली सामने से। हाँ इंडिया में तो क्योंकि इट्स नॉट लीगल ना टू वर्क इन द एडल्ट इंडस्ट्री, तुम इतना करते हो, जो भी होता है इलीगल होता है। ऑल्ट बालाजी के भी ऊपर बहुत सेंसर लगे हुए हैं, तभी वो भी इतना करते हैं। हाँ, तो ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो निखिल भाई जरूर रीच आउट करो, अनमोल को रेडी है।
ब्रश लेके रेडी है निखिल पॉल। I told you he's a princess for a reason. नाम बताइए, नाम भी फ्रॉड ही हो, ये नाम भी ये कुछ ज्यादा हो जरूरी हाँ, थोड़ा ना उसका तो नाम मैंने- रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बंद हाँ, आते हैं अगर लोग। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और बी अवेयर ऐसे फ्रॉड से। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।